ग्रुप डी या जो भी बेनिफिट सरकार के साइड से मिलता है वो यहाँ के खतियानदारी, मूलवासी, आदिवासी लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं माल बहन लोग बोलिए। अगर कल होके कोई नौकरी यहाँ पर ग्रुप सी ग्रुप डी रेलवे का निकलेगा तो क्या आप नहीं चाहेंगे आपके लड़कों को मिले? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? मनरपुर के रेलवे स्टेशन में जाके एक दिन सर्वे कीजिएगा कि कितने लोग बाहर से आए हुए यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं ग्रुप सी ग्रुप डी में, गैंगमैन में और भी अलग अलग पोस्ट में। तो इसीलिए जो 1932 खतियान आधारित आपको स्थानीय नीति की बात की जा रही है, अगर ये परिभाषित कर दिया जाए 1932 हो 64 हो या जो उसको भी आधार मानना है, पूरे झारखंड में सर्वे करके अगर ये लागू कर दिया जाए कि खतियानी आधार पे स्थानीय नीति परिभाषित कर दिया जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों को हर चीज में बेनिफिट मिलेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर खतियान आधारित नियोजन नीति मिले तो हर प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो, हर नौकरी में आपको पहले स्थानीय लोगों को खतियान के आधार पर आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में टाटा का एक कंपनी बैठ रहा उड़ीसा में, जिसमें साफ साफ वैकेंसी में बोला गया है कि पहले उड़ीसा के लोगों को लिया जाएगा, उसके बाद अगर बचता है कोई पोस्ट तो फिर दूसरे स्टेट के लोगों को लिया जाएगा। सारे स्टेट में है, लेकिन हमारे स्टेट में ये दोयम दर्जे का रूल चल रहा है, क्योंकि अब तक जितनी भी सत्ताधारी पार्टी रही उसमें जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो बहुत स्ट्रांग लीडरशिप शायद उनका नहीं रह पाया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि ये आंदोलन अपने अंजाम तक जाए। तो ये 1932 खतियान का आप लोग को पता चल गया ना, ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा है, पता चल गया? ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो आपके अनवर जी और इनके टीम है, इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ताकि इस आंदोलन को हम लोग झारखंड के गांव-गांव तक, कोलान के गांव-गांव तक हम लोग पहुंचा पाए। ठीक है, उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान दीजिए। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ जंगल से, अपना जान का जोखिम डाल के। पूरा जंगल में 3-4 किलोमीटर रोड खराब था, ठीक है, वो हमारे साथी लोग ही हैं, अभी आके आपके साथ आएंगे। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पर मंच में गार्जियन लोग बैठे हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 1932 खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति क्या है समझ में आ गया। अब विस्थापन नीति के बारे में बता दे रहे हैं। आज अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री बैठता है और आपके गांव का अगर विस्थापित किया जाएगा तो उसके क्या रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, ये झारखंड सरकार आपको बताएगी। और आपके गांव के लोगों को जो भी अधिकार सरकार के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए वो आपको दिया जाएगा। वो जॉब का बेनिफिट हो या आपसे जो जमीन अधिग्रहण किया गया है सरकार के द्वारा उसका बेनिफिट हो, तो जो भी चीजें रूल में होंगी उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। आज क्या होता है, कुछ भी सरकारी या फिर गैर सरकारी कोई फैक्ट्री बैठता है तो उसमें आपको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पाता है और आप दर दर की ठोकर खाते रहते हैं और सरकार के ऑफिस जा जाके घूमते रहते हैं, बट आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि खतियान आधारित विस्थापन नीति होना चाहिए, उद्योग नीति होना चाहिए। जितनी भी झारखंड में नीति बनती है वो पहले झारखंड के खतियानदारियों के लिए सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद वो किसी दूसरे स्टेट के लोगों को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उसके अकॉर्डिंगली उनको प्राथमिकता दिया जाए। लेकिन पहले झारखंड में झारखंडियों के लिए ही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड आपको पता होगा देश का 40% मिनरल रिसोर्स झारखंड देता है, 40% खनिज संपदा हम देते हैं। अगर अच्छी गवर्नमेंट हमारे स्टेट में आती है तो 5 साल के अंदर झारखंड, 5 से 10 साल मैक्सिमम, झारखंड इंडिया का नंबर 1 स्टेट हो सकता है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, हमारे गांव के लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए सही फूड नहीं मिल रहा है, 40% हमारे गांव के बच्चे कुपोषित हैं, कुपोषण से मर रहे हैं। तो इस तरीके का बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे झारखंड में। इसीलिए इस मंच से मैं आह्वान करूंगा कि आप जहां पर भी 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसका आंदोलन होता है वहां बढ़ चढ़ के आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कहीं पर भी आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जाइए, वक्ताओं का बात सुनिए। और इस बात को जाने के बाद आज भले यहाँ पर 1000, 2000, 5000 जितने भी लोग आए हैं, अपने घर
जाने के बाद, गांव जाने के बाद आप लोग ये समझाइएगा कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापित नीति, उद्योग नीति या दूसरे जो नीतियां हैं वो क्यों हम डिमांड कर रहे हैं, ये चीज जाके आप अपने घर में, अपने गांव में बताने का काम कीजिएगा। और जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर हैं जिनके पास भी मोबाइल है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी कोई भी वीडियो आपको मिलता है, आप उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंचे। और यहाँ से मैं अनवर जी से हमेशा टच में रहा था, मैं यहाँ की जो युवा टीम है उसको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। आप घर गांव-गांव में जाकर एक टीम बनाइए, 5 आदमी 10 आदमी का युवा और महिला का टीम बनाइए और उस गांव में मीटिंग करवाइए। मीटिंग करा के ये 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति का एक प्रिंट आउट निकाल के गांव में सभा करते हुए सब लोगों को बताइए कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो जाता है, नियोजन नीति लागू हो जाता है तो हम झारखंडियों को क्या बेनिफिट होगा, तो ये चीज आप लोग बताइए। एक और मैटर है कि आपका भाषा आंदोलन पहले हम लोगों ने किया था, परसनाथ की पहाड़ी में बोकारो धनबाद से भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था और आज ये 1932 खतियान आंदोलन में तब्दील हो गया है। तो भाषा आंदोलन का एक ही रीजन था कि जो 9 मुख्य भाषा है झारखंड की, उन 9 मुख्य भाषाओं के आधार पर झारखंड को अलग राज्य घोषित किया गया था। लेकिन आज देखिए उन 9 भाषाओं का हालत खस्ता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, ठीक है, जिसमें 9 भाषाएं हैं, कुड़माली, नागपुरी, हो, संथाली, मुंडारी, नागपुरिया, पचपरगनिया, कुड़ुक, इस तरीके से 9 लैंग्वेज है। इन 9 लैंग्वेज में मैं कुड़माली लैंग्वेज का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मेरी मातृभाषा कुड़माली है। उसमें क्या हुआ है, 2011 के सेंसस में झारखंड में सिर्फ 45 लोगों का रिकॉर्ड दिखाया गया है कि 45 लोग आपका कुड़माली बोलते हैं। एक चीज याद रहिएगा, जिस कम्युनिटी का, जिस भी कम्युनिटी, जनजाति हो या मूलवासी हो, अगर उसकी अपनी भाषा बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो कम्युनिटी बर्बाद हो जाएगी। होगी कि नहीं माँ बहन लोग, होगी ना। आज एक कम्युनिटी का एग्जांपल दूंगा, गोंड कम्युनिटी के लोग हैं हमारे, एसटी में आते हैं, उनका लैंग्वेज है गोंडी लैंग्वेज। अब जाके पूछिए पूरे झारखंड में कितने लोगों को गोंडी लैंग्वेज आता है, भूल चुके हैं वो अपना लैंग्वेज। तो अभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो गोंड समुदाय से बिलोंग करते हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने गोंडी लैंग्वेज को फिर से एस्टैब्लिश कीजिए। और आज यहाँ पर जितने भी हमारे महतो हो, संथाल भाई लोग आए हुए हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने मातृभाषा में बात करें अपने घर में जाके और अपने मातृभाषा की पढ़ाई करें। और हर जगह पर जहाँ भी जाते हैं संकोच नहीं करना है कि आप अपने मातृभाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है कि ना। कुड़माली हाथ तो मातो भाईगा, ठीक है, सबका कोशिश करबे है जे तोहरा कुड़माली लैंग्वेज कथा है। मोई नहीं जानो 18 कितना कौन कौन कम्युनिटी के लोग हाथ ओलाई मोई हिंदी भाषण दे, अदरवाइज मोई कुड़माली भाषण दे, मोई दिल्ली रहो, ठीक है। मुई 18 साल हेले मुई घर छाड़ी के पढ़ाई तारपरे नौकरी मुई अलग करो, लेकिन मुई भूली गए रहो हमार कुड़माली लैंग्वेज। मुई अलग लास्ट 5-6 बछर ले मुई कुड़माली लैंग्वेज के सिखोला हूँ और मुई कुड़माली भाषण दे पारो और मुई कथा हो पारो, ठीक है कि ना। जितना भी हमार महतो भाई गा हो भाई और माँ गा सबका तोरा निजेक लैंग्वेज कथा है, ठीक है। पढ़ा लिखा करबे है, निजेक छोआ के निजेक मातृभाषाएं, निजेक भाषाएं फर्स्ट ज्ञान देवे है, ओकर पोरे नेशनल लैंग्वेज आप ज्ञान देवे है, तार पोरे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है कि ना। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँ, 18 तो हमारा भाषण दे नहीं आओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात हर घर में, हर माँ हर गार्जियन, हर बच्चे के दिमाग में चले जाना चाहिए कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है। और इसमें सारे नॉन पॉलिटिकल लोग अभी लीड कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लोग लीड नहीं कर रहे, तो आपके आंदोलन को मिसगाइड भी नहीं किया जाएगा। बस इतना ही बोल के मैं अनवर के टीम और मंच में जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन में शामिल हो और आगे चल के इसको हम कोलान में जो धनबाद बोकारो में आज बड़ा आंदोलन हुआ ना, उसके समकक्ष या उससे बड़ा आंदोलन हम लोग कोलान में खड़ा करेंगे। खड़ा कर सकते हैं कि नहीं माँ बहन लोग, खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। और इस आंदोलन में एक बदलाव आएगा। आज अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम महतो लोग आंदोलन में आता है, लेकिन जब कोल्हान में आंदोलन उलगलान होगा तो यहाँ पर 50% आदिवासी होगा और 50% मूलवासी होगा। सब रेडी है इसके लिए, ठीक है। तो मैं अपना भाषण की समाप्ति नारा के साथ करेंगे।
क्योंकि कोई भी आंदोलन तब तक खड़ा नहीं किया जा सकता है जब तक नारा नहीं हो, उसका स्लोगन नहीं हो, उसका नाम नहीं हो और आपका संगठन नहीं हो। इसलिए हर गांव में संगठन बनाने की जरूरत है। ठीक है, नारा के लिए सब रेडी हो जाइए, हाथ ऊपर कीजिए, एकदम लगना चाहिए। भाई लोग वीडियो और सब मां बनकर रिकॉर्ड कीजिए, लगना चाहिए कि यहाँ आंदोलन हो रहा है, ये कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा 1932 खतियान, आप बोलिएगा लागू करो। ठीक है, 1932 खतियान लागू करो, 1932 खतियान लागू करो, 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 लागू करो। एक और है, जय झारखंड जय झारखंडी। ठीक है, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जय झारखंड। एक नया स्लोगन मेरे माइंड में आया, मैं बोलूंगा जय आदिवासी, आप बोलिएगा जय मूलवासी। ठीक है, क्योंकि ये आंदोलन आदिवासी और मूलवासी का है, तो मैं बोलूंगा जय आदिवासी, आप बोलिएगा जय मूलवासी, दोनों हाथ खींच के। ठीक है, एकदम लगना चाहिए कि ये कोई आंदोलन हो रहा है। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। ओके, धन्यवाद अनुवाद जी और उनके टीम को, सारे मंचासीन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।